जिन्होंने पूरे भारत को इसी चेयरमैन कर्नल महान सिंह जी और डिप्टी कमिश्नर कठुआ बाकी स्टाफ की वो आवाज न करें बीच बीच किसी भी कार्य की शुरुआत दीप प्रज्वलित करके गति जाती है। विधिवत रूप से आध्यात्मिक रूप से आपकी अंतरात्मा उस विषय पर जुड़ जाती है। आत्मनिर्भर भारत बनाना एक सपना था। सरदार Our country was split into the princely states. Remembering him today, we celebrate राष्ट्रीय एकता दिवस। एक छोटा सा दृश्य अगर हम अपनी कल्पना में की करें, मैं चाहूंगी यहाँ बैठे सभी श्रोतागण इस दृश्य को अपनी कल्पना में लें कि दिन था 15 दिसंबर का 1950। शहर मुंबई राजेंद्र प्रसाद जी ने चिता को देखते हुए कहा कि सरदार का शरीर अग्नि में विलय हो रहा है। लेकिन आज हम शोक मना रहे हैं अपने लिए, उनके लिए नहीं। ये शब्द उस टाइम राजेंद्र प्रसाद जी के थे। ये रास्ता उन्होंने दिखाया और उन्हीं के इस कदमों को हम सब यहाँ मिलकर आगे बढ़ाएंगे। आज का दिन क्यों मनाया गया? चेयरमैन कर्नल महान सिंह जी और उनके साथ डिप्टी कमिश्नर कठुआ की वो भारत माता के पोर्ट्रेट और सरदार वल्लभ भाई पोर्ट्रेट पर फूल मालाएं अर्पित करें प्लीज सर। और उनके साथ जैसा भी संतोष मैम बता रहे थे कि करने में सरदारे में अपनी भूमिका निभाई। और आपको बता दूं कि जब भारत आजाद हुआ 1946 में, आजादी से पहले जो हमारी टॉप पोजीशन होती थी सिविल सर्विसेज की, आजादी के बाद अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा को विकसित करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान रहा। सोचिए उस शख्सियत ने भारत को अहम बनाने में कितना योगदान दिया। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा डिप्टी कमिश्नर कठुआ राजेश शर्मा जी से कि वो आत्मनिर्भर प्लेज आप सभी लोगों को कराएंगे प्लीज। संकल्प लेता हूँ मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि दैनिक जीवन में यथासंभव भारत में निर्मित वस्तुओं का ही उपयोग कर आत्मनिर्भर भारत बनाने में अपना सहयोग दूंगा। साथ ही दूसरों को भी स्वदेशी अपनाने हेतु प्रेरित करूंगा। आप लोग देखो ना रेडी करता चलिए सर आगे चलो
आज ये कठुआ एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा डिग्री कॉलेज बॉयज़ जो है वहाँ तक मार्च जाएगा ये। और उससे पहले संस्कृत कार्यक्रम यहाँ पर भी हुए हैं। बच्चों ने बड़ी सुंदर रंगोली बनाई है और रास्ते में भी संस्कृत कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। और डिग्री कॉलेज के अंदर भी वहाँ पर भी वहाँ तक जाएंगे और वहाँ पर भी कार्यक्रम कुछ रखे गए हैं, रिफ्रेशमेंट रखी गई है। तो कुल मिला के एक बड़ा अच्छा आयोजित ढंग से इस कार्यक्रम को किया गया है। और ये यूनिटी मार्च जो देश का जो एकता को लेके ये इवेंट है, तो इसको हम पूरी श्रद्धा से, पूरे जोश खरोश से मनाएं इसको। ये मेरा सभी जिला वासियों को अनुरोध है। और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने जगह जगह पर सब डिस्ट्रिक्ट के लेवल के ऊपर और जो हमारे टाउन और जो ब्लॉक लेवल है वहाँ पर भी ऐसे कार्यक्रम अलग अलग आयोजित किए गए हैं। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा ये 25 तारीख तक, ये 31 तारीख से लेकर 25 नवंबर तक ये कार्यक्रम चलेंगे। तो इसमें हम सारे भाग लें। मेरी मेरा यही कठुआ वासियों को और देशवासियों को मैसेज है कि जो हमारे जो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने जो मैसेज दिया समाज को, और जिस तरह से दृढ़ निश्चय से और जिस तरह से उन्होंने एक बेहतरीन डिप्लोमेसी से और एक बेहतरीन अपनी जो कार्यशैली थी उससे जो भारत की 562 अलग अलग स्टेटों को एक यूनियन बनाई, और जो आज के भारत का जो स्वरूप है ये उन्हीं की देन है। और इस जो हमें सुंदर ये देश दिया है, सुंदर इसका कल्चर है, जो इसका नेकता है, तो इसको हम इस मैसेज को जन जन तक पहुंचाएं और अपने देश को सशक्त बनाएं, आत्मनिर्भर बनाएं। और 2047 तक जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने जो विज़न दिया है कि हम भारत को विकसित बनाएंगे, भारत को दुनिया की सुपर पावर बनाएंगे, तो इस सब के लिए हम सारे कमिटेड रहें और इसको भारत को आगे लेके जाए। यही मेरा मैसेज। जैसा आप जानते हैं 31 अक्टूबर को हमारे जो पहले होम मिनिस्टर और ऑनरेबल डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनका बर्थडे होता है। 150th एनिवर्सरी कल थी, तो कल भी एक सेलिब्रेशन थी। एक हमने काफ़ी प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज़ किए हैं, एक सीरीज़ ऑफ प्रोग्राम्स हैं। तो कल जैसा आपने पूछा, कल एक DPL से एक हमारी रन फॉर यूनिटी स्टार्ट हुई थी, और आज उसी सीरीज़ के चलते हुए आज ये पद यात्रा है जिसका ऑनरेबल DDC चेयरपर्सन जो है वो चीफ गेस्ट हैं यहाँ पे। ये प्रोग्राम्स चलते रहेंगे और ये 25 नवंबर तक चलते रहेंगे ये प्रोग्राम, जस्ट टू कमेमोरेट हिज 150th बर्थ एनिवर्सरी। तो मैं आपसे अनुरोध करूँगा और कठुआ वासियों से अनुरोध करूँगा कि बढ़ चढ़ के जो इसमें प्रोग्राम्स है उसमें भाग लें। शुक्रिया सर। यूनिटी के लिए हम देख रहे हैं कि जिला भर में कितने कार्यक्रम चलते हैं, सर पहाड़ी इलाका भी है, भी है, बॉर्डर का क्षेत्र भी है, कितना इसमें ऐसा है कि ये जो प्रोग्राम जिस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं कि हर सब डिवीज़न लेवल पे भी ये ऑर्गेनाइज़ किए जा रहे हैं। तो चाहे हमारा पहाड़ी क्षेत्र है या मैदानी क्षेत्र है, हर जगह ये प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज़ किए जा रहे हैं। दूसरा एक चीज़ ये भी मैं मैसेज देना चाहूँगा इस दिन पे, जब 560 से ज़्यादा 562 जो प्रिंसली स्टेट्स थी उनको यूनाइट किया था हमारे फर्स्ट जो होम मिनिस्टर थे, तो एक बहुत बड़ा कार्य होता है। हम लोगों को ये याद रखना है कि ये भारत देश जो हम देख रहे हैं ये कितना बड़ा एफर्ट था इसको इकट्ठा करने का। तो हमें यूनिटी ये जो 25 दिन की सेलिब्रेशंस हैं, एक मैसेज यही है कि यूनिटी बनाए रखनी है, एंड इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी सिटीज़न। मेरा आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दायित्व बनता है कि हम भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखें। दूसरा, मैं जो लोग इसमें पार्टिसिपेट करने आए हैं, मेरे किसी मीडिया साथी ने कहा कि आज बड़ी संख्या ज़्यादा है, जो लोग आए हैं मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। और स्पेशल तौर पे मैं मेंशन करना चाहूँगा कि जिन बच्चों ने रंगोली बनाई या जिन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया कल्चरल इवेंट्स में या आगे करेंगे, आप रास्ते में भी देखे कल्चरल इवेंट कर रहे हैं और रंगोली बनाई है, उनका इसमें बहुत बड़ा योगदान है। उन बच्चों को मैं थैंक्स करूँगा और कहूँगा कि इस भावना को बनाए रखें, और बाकियों से कहूँगा कि इस भावना को फॉलो करें।